रहे हैं वो आपकी है 5.2। 5.2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको करना क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इन फंक्शनों का क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी कोई क्वेश्चन दे रखा है उसे आप y इक्वल टू मानना है। सबसे पहले यदि उसके अंदर y प्रेजेंट नहीं है तो क्या मानोगे बेटा उसे y। तो y इक्वल टू आपका क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर एक हिंदी में लाइन लिखनी है। सबसे पहले आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जो आपने लाइन लिखी इसी का मतलब होता है dy ओवर dx। यहाँ पर y था तो y लिख दिया, इधर भी आपने लिखा dy ओवर dx। यहाँ पर जो फंक्शन था आपने फंक्शन लिख दिया। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं बेटा। मैंने जो आपको फॉर्मूला क्लास 1 एंड फॉर्मूला क्लास 2 जो प्रयोग बताए फॉर्मूले के, उनमें आपको इन सब क्वेश्चन को करना सिखाया है। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस साइन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है dy ओवर dx। तो इसका फॉर्मूला आपने कैसे पढ़ा है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन का क्या होता है बेटा, कॉस एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर आप करो, कॉस का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, पहले साइन का क्या होगा, क्या लिखोगे कॉस, क्या लिखोगे कॉस, और ये क्या है पूरा एफ एक्स। तो जैसा एंगल है ये एंगल लिख दोगे, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर आपने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं डी वाई ओवर डी एक्स, सिंस f1x प्लस f2x, प्लस हो या माइनस हो, x के दो फंक्शन हो तो दोनों पे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, अलग अलग सेपरेट हो जाता है, अलग अलग दोनों पर डिफ्रेंशिएशन चला जाता है। तो जैसे आप दोनों पर अलग ले जाओगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका करोगे तो यहाँ पर क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया 5। अब देखो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर, सिंस फॉर्मूला डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1। जो पावर होती है, आप देखो फंक्शन अलग है तो अलग अलग कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लो, जिससे आपको पता चलेगा इंटू में है। अब इसमें करो तो जो पावर होती है पहले उस पावर में से क्या करते हो सब्ट्रैक्ट, 2 में से बन गया तो 1 ही बचा, लिखा हूँ। और किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जब सिंगल कांस्टेंट नंबर लिखा उसको क्या करेंगे जीरो। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, अब 2x प्लस 0 2x ही होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ये 2x इसका मल्टीप्लाई करने लग जाता है, कभी भी किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई एंगल में नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। आप सेकंड क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, यदि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए और पीछे के फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप आराम से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स क्या करना है आपको, वही y इक्वल टू मानना है, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब वो लाइन आपको कॉमन है, आप उसको अपने आप ही लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे आप वो लाइन लिखोगे इसका सेंस होता है डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि आपको वही निकालना है पूरे क्वेश्चनों में 1 to 8 में। यहाँ पर हो गया कॉस, यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स। अब देखो बेटा ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपने सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं आपको दोबारा लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूलों को ध्यान से देखो और आपको लर्न हो जाए, या पीछे क्लास में देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं पर ही देखा और यहीं पर आपको लर्न हो जाए क्वेश्चन। इंटू एफ एक्स, एफ एक्स में उसका एफ एक्स आपको दोबारा कर देना, बस ये याद रखना, बाकी आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो हमने लिखा माइनस साइन एफ एक्स, क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का अगेन, फिर क्या हुआ माइनस साइन एक्स, फिर क्या आया साइन एक्स, और साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स, क्या आ गया कॉस एक्स, क्या आ गया कॉस एक्स। हो गया इसका डिफरेंशिएशन, आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्या कह रहा है आपका, थर्ड भी बेटा एकदम क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है। थर्ड देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आप कर सकते हो, y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो। तो आप क्या करोगे दोनों का डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अभी आप साइन का पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन के लिए एफ एक्स है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एफ एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एफ एक्स, फिर डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स का अगेन, एफ एक्स का अगेन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बेटा कॉस आ गया ए एक्स प्लस
बी हो गया। अब इसका अगेन करोगे तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि डेरिवेटिव प्लस में हो तो दोनों पर अलग अलग जाएगा। जब दोनों पर अलग अलग जाएगा तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है कांस्टेंट। अब इसके अंदर ए बी अल्फाबेट कुछ भी आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, वो क्या करेंगे कांस्टेंट का काम करेंगे। और एक्स के साथ कोई भी वेरिएबल्स होता है वो कहाँ जाता है, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। हमेशा याद रखो डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। एक डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप सीधे देखिए थर्ड तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ में कह रहा है, सबसे पहले y इक्वल टू मानो फोर्थ वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू दे रखा है आपको sec 10 रूट एक्स। ठीक है, अब करना क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चंस में ज़्यादा खास कुछ नहीं है। sec 10 रूट एक्स आपका ये क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले वही डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, जैसा ये क्वेश्चन है आपने वो क्वेश्चन लिख लिया 10 रूट एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो समझने लायक बातें क्या है आपकी, ये सेक है, सेक के लिए पूरा क्या है एफ एक्स, सेक के लिए क्या पूरा एफ एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी वाई ओवर डी एक्स सेक एफ एक्स। सेक एफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, सेक एफ एक्स का होता है सेक एफ एक्स इंटू 10 एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। एफ एक्स का अगेन ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है इंटू में, तो सेम यहाँ पर लगाओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स सेक एफ एक्स, तो क्या लिखोगे सेक एफ एक्स इंटू 10 एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। एफ एक्स का अगेन एफ एक्स का है आपका रूट 10x। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ये तो अब ये डेरिवेटिव तो कर रहे नहीं, इनके डेरिवेटिव तो हो चुके हैं, तो इनको ऐसे एटीट्यूड लिख दो। ये लिख दिया 10 रूट एक्स, इसको भी ऐसे लिख दिया। अब 10 के लिए इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो इसके भी फॉर्मूले क्या होते हैं देखो ध्यान से, इसका डी वाई ओवर टी एक्स। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन 10 के लिए क्या है एफ एक्स है, 10 के लिए क्या है एफ एक्स, इसका दोबारा हो जाना है। तो अब जब इसका 10 का करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एफ एक्स, सेक स्क्वायर एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। एफ एक्स का अगेन कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या आएगा, ये आएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे, फॉर्मूला है आपका कौन सा, एक्स की पावर n, जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब इसका करो रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या करोगे 1/2, जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 1/2 में से बन गया तो -1/2 आया। तो नेक्स्ट लाइन में आपका क्या है, अब देखो इसको तमीज़ से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसको सबसे पहले लिख दो, तो 1/2 रूट है, ये नीचे आएगा तो इस पर आ जाएगा रूट, हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा बेटा, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखो क्या है। 5 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है नॉर्मली कर सकते हो आप आराम से, ध्यान से करोगे तो। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है सबसे पहले y इक्वल टू से मान लो, y इक्वल टू आपको दे रखा है, देखो y इक्वल टू है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो ध्यान से, जब मैंने आपको फॉर्मूला की क्लास बताई उसके अंदर फॉर्मूला लिखवाया हुआ एक f1x अपॉन f2x। जब भी दो फंक्शन क्या हो, x के दो फंक्शन ऊपर नीचे दे रखे हो, तो आपको क्या करना है उसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है बेटा, डिवाइड वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वही लाइन लिखोगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखवाया डी वाई ओवर डी एक्स f1x अपॉन f2x। क्या लिखवाया बेटा, लिखवाया मैंने f2 को पहले लिखते हैं डी वाई ओवर f1, फिर क्या आता है, देखो यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ से देखो फॉर्मूला लिखवाया मैंने डी वाई ओवर डी एक्स f1x अपॉन f2x। फॉर्मूला क्या है आपका, f2 को पहले लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स करा, फिर f1 को लिख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर f1 लिख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स किया, फिर क्या लिख दिया बेटा f2x लिख दिया, और f2 का होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, f2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स किया आपने, अब करा आपने डी वाई ओवर डी एक्स, तो सबसे पहले f2 क्या है, नीचे वाला फंक्शन है पूरा, तो इसको लिखो, लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी, डी वाई ओवर डी एक्स, फिर लिखा साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में आया फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस। आपकी ये जैसा था वैसे लिख दिया यहाँ पर साइन
ए एक्स प्लस बी, फिर लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर कैसे लिखा यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी को, और जो भी था उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या करना है, डेरिवेटिव हमेशा जो चेंजेस आता है वो डेरिवेटिव में किसका चेंज आता है बेटा, हमेशा इन वाले फंक्शनों का डेरिवेटिव होगा, इसका और इसका, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव का सिंबल सी नहीं है। तो आप लिखोगे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, देखो ध्यान से, जब हमको पता है कि साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले आप कौन सा क्वेश्चन हो गया साइन एक्स प्लस बी, ध्यान से देखो तीसरा ही क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव आपने किया था, क्या आया था साइन का हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या आएगा, पहले आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी आया, तीसरा क्वेश्चन आपका यही है। अब फिर आप अगेन इसका करोगे ए एक्स प्लस बी का अगेन करोगे तो बी तो कांस्टेंट है क्योंकि आपके लिए साइन एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगाया साइन एफ एक्स, तो क्या होगा साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स का दोबारा, यही तो काम करोगे। आप जब ये काम करोगे तो आपको पता है प्लस में डेरिवेटिव दोनों पर अलग लग जाता है, तो बी तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1, एक्स का क्या होता है 1, तो बचा यहाँ पर ए, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देता हूँ बेटा ए लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ ए, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका ए आ गया, फिर किसका साइन है माइनस, माइनस लगा दिया, फिर लिखा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इसका करा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, और कॉस का लिखा माइनस साइन, तो साइन और यहाँ पर जो आपका वो है एफ एक्स को एफ एक्स लिख दिया, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इस एफ एक्स का दोबारा, जैसे इसमें एक्स प्लस बी का आपने किया तो ए आया, तो इसमें क्या आएगा बेटा यहाँ पर सी आएगा, क्या आएगा सी, और नीचे जो आपका फंक्शन है वो लिख दो आप, तो यहाँ पर क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, आपका आंसर तो बेटा यहीं पर हो गया, लेकिन बुक में यहाँ पर मैच नहीं कर रहा होगा आंसर, तो आपको क्या करना है बुक में दोनों के नीचे सेपरेट करना है। एक बार ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है इसको क्या आप ध्यान से देखो तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक बार इस वैल्यूज़ के नीचे यहाँ पर और एक बार इसके नीचे, क्योंकि दोनों का सेम सेम है तो दोनों के नीचे लिखा जा सकता है। तो मान लो एक बार मैंने यहाँ पर लिखा कॉस बुक में आंसर मैच करने के लिए, बाकी तो आपका कंप्लीट ही हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो सी एक्स प्लस डी। अब देखो ध्यान से क्या है, ये सेम ही कैंसिल आउट हो गए, तो आपको पता है यहाँ पर क्या बचा, ऊपर ए बचा और क्या बचा कॉस ए एक्स प्लस बी बचा, और नीचे बचा कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एक कैंसिल आउट हो गया एक बचा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 कॉस क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेक, क्या बोलते हैं सेक, तो यहाँ पर बचेगा सेक सी एक्स प्लस डी, फिर किसका साइन है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब देखो ध्यान से इस वाले में क्या करना है, ये एंगल सेम है ये एंगल सेम है, लेकिन इसमें कुछ कट नहीं रहा, तो इसको पहले सी लिख लेता हूँ, साइन लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी। अब तुम देखो साइन और कॉस, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, क्या होता है, तो ये हो गया, लेकिन पट भी एक कोस रह गया, तो जो ऊपर जाके फिर क्या बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो यही आपकी बुक में क्या हो जाएगा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था बेटा 5, कौन सा था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें इंटू वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा बेटा इंटू वाला फॉर्मूला, इसमें कौन सा लगेगा इंटू वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो साइन स्क्वायर को हम बेटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ स्क्वायर का मतलब होल में स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कैसे करना है ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको देखो एक्स के दो फंक्शन इंटू में, तो इंटू वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया है, इंटू वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया सिंस डी वाई ओवर डी एक्स f1x इंटू f2x, फॉर्मूला क्या है आपका, इसमें किसी को भी पहले लिख लो, मैंने f1 को पहले लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, f2x कर दिया प्लस f2x लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स f1x कर दिया, ठीक है करो, तो यहाँ पर लगाओ डेरिवेटिव, तो करोगे तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब इसमें करेंगे, ये मान लो f1 है, ये आपका पूरा क्या है f2 है, लगाते हैं फॉर्मूला, तो f1 आपका क्या है पहले जैसा है इसको लिख लो, तो आपने लिखा यहाँ पर कॉस पहला ऐसे कैसे ऐसे डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन, फिर किसका साइन आता है प्लस, फिर लिखा आपने साइन सेकंड फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया आपने। फिर ध्यान से देखो क्या करना है, कॉस एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो इसके सबसे पहले देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें लगेगा एफ एक्स की पावर एन वाला कॉन्सेप्ट, क्या है एफ एक्स की पावर एन, क्योंकि ये एफ एक्स है इसकी होल पावर में कोई कांस्टेंट है, तो आपको मैंने क्या बताया था जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक हम क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उस एफ एक्स का हम क्या कर देते हैं अगेन कर देते हैं, क्या कर देते हैं अगेन कर देते हैं, सेम काम करो, तो जो करोगे 2 क्या हो गया, पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 गया तो ऊपर क्या बचेगा 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, और डी वाई ओवर डी एक्स और साइन एक्स की पावर 5 का अगेन, ये प्रोसेस डी वाई ओवर डी एक्स तक तब तक चलता है जब तक एफ एक्स पूरे खत्म नहीं हो जाए। अब देखो यहाँ से यहाँ के बाद क्वेश्चन, अब इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, ये तो ऐसे लिख दिया आपने साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर,
अब देखो साइन, ये कॉस के लिए क्या है एफ एक्स, क्योंकि क्यूब यहाँ नहीं लिखा, होल में लिखा है, तो एक्स के ऊपर लिखा है, तो कॉस एफ एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, साइन एफ एक्स क्या पढ़ा था, माइनस का साइन एफ एक्स, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर आया साइन एक्स क्यूब और डी वाई ओवर डी एक्स या एक्स क्यूब का अगेन। अब देखो इन दोनों में अंतर है, ये होल में हो तो आपको एफ एक्स वाला लगाना है, एक्स के ऊपर लिखा हो तो आपको क्या लगाना है, कॉस एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 लिख दिया पहले, कॉस एक्स क्यूब 2 पहले आ गया इंटू साइन एक्स की पावर 5। अब देखो साइन के लिए क्या है एफ एक्स, जैसे यहाँ कॉस के लिए एफ एक्स बना था, ये साइन के लिए, तो साइन के लिए एफ एक्स क्या होता है, कॉस एफ एक्स क्या होता है, कॉस एफ एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, इस एफ एक्स का दोबारा माइनस, सेम काम यहाँ पर करना है, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्यूब में एक्स की पावर नहीं लगा दिया। अब तुम्हें पता है डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चाहो तो यहाँ पर ही लिख दो, इसी जगह लिख देता हूँ, देखो दोबारा। अब इसी की जगह आप क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा, जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक घट जाएगा, तो अपान दूनी कितना हो गया 10 हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, कॉस एक्स क्यूब हो गया, साइन एक्स 5 हो गया, कॉस एक्स की पावर कितना हो गया 5 हो गया, बाकी यहाँ 3x स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर। अब इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अब क्या करना है 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स बनाना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी 2 कॉन्स्टेंट से बाहर डी वाई ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स पर स्क्वायर है और होल पावर में क्या है 1/2, होल पावर 1/2। अब देखो जब भी होल पावर में कुछ भी दे रखा हो कांस्टेंट तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एफ एक्स की पावर एंड, जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन में किया था क्या था, आपको फॉर्मूला एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ मैं, क्या था, एफ एक्स की पावर एन का जो पावर होती है पहले उस पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अंदर वाले फंक्शन का दोबारा करते हैं, तो सेम काम करना है 2, तो पहले से ही जो पावर होती है पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डी वाई ओवर डी एक्स और अंदर वाली पावर का अगेन कर देते हैं। देखो इसी फॉर्मूले से मैच करके लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, जब भी रूट में माइनस पावर होती है वो कहाँ जाती है, वैल्यूज नीचे आ जाती है, कहाँ जाती है बेटा नीचे, तो नीचे आके क्या बन गई कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 पॉजिटिव होगी। अब देखो कॉट के लिए एफ एक्स है, कॉट एफ एक्स का फॉर्मूला आपने पीछे देखा होगा, कॉट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डी वाई ओवर, यहाँ पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स कॉट एफ एक्स, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, को कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स का आगे, तो यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस पहले लिख दे, तो कॉट का क्या आएगा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर एफ एक्स यही तो है पूरा, डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स का आगे। अब इसको देखो तमीज़ से लिखते हैं, अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, साइन वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं -1 अपॉन, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट में क्या आ गया बेटा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ही क्या है आपका कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इनटू में 2 बार लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं 2 बार ध्यान से समझो, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर तो साइन स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार अलग अलग, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, क्या हो गया 2x। अब देखो मैं कहूँ x लिखा है, एक जगह लिखा है रूट x, जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर क्या बचेगा रूट x ही बचेगा, तो यहाँ पर देखो ये रूट में लिखा है बिना रूट के लिखा, तो एक कैंसिल हो गया इसमें से, एक कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा रूट में ही तो बचा, यहाँ पर क्या बचा रूट में, तो अब ओवरऑल देखो वैल्यूज़ क्या बची, ऊपर बची 2x माइनस का 2x, अब नीचे क्या बचा, अब नीचे बचा देखो रूट में, यहाँ बचा कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट में बचा साइन एक्स स्क्वायर, और ये जो आपका बाहर बचा था इसको ऐसे लिख दो साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो। अभी भी ये बुक में आंसर तो हमारा यहीं पर हो गया, आंसर तो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया था, बट हमें सिंप्लीफाई करना है कि बुक से आंसर मैच कर रहे हैं। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x का, क्या पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल सेम सेम है, तो इसमें भी एंगल सेम सेम होता है, बस 2 की कमी है, तो मैं इसका कर रहा हूँ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और रूट के ही अंदर 2 का मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो नीचे रूट वाला डिवाइड होगा, रूट वाला डिवाइड होगा, जो रूट वाला डिवाइड होगा वो कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर फॉर्मेट में क्या हो गया आपका 2√2x और नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, रूट में साइन 2x², क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन 2x, एक्स की जगह यही है, और इंटू में 1/sin x², साइन x²। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7th, 8th आपका 7th एकदम ईजी है। क्या लिखा है, cos√x, तो cos√x को आप आराम से कर लोगे, क्या लगाओगे, cos fx का फॉर्मूला लगा लेना।